इस लेक्चर में हम लोग शिफ्ट इन डिमांड देखेंगे। शिफ्ट कैसे होता है, बोले शिफ्ट इन डिमांड का मतलब क्या है। अच्छा, एक चीज मैं बार बार यूज कर रही हूँ, जरा सुनिएगा। एक वर्ड है आपका क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड, ये जो क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड है ना, वो यूज होता है मूवमेंट के लिए। किसके लिए? मूवमेंट के लिए, ठीक है। जब प्राइस की वजह से जब चेंज आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन जब अदर देन प्राइस की वजह से आ रहा है, प्राइस के अलावा इनकम, टेस्ट, कुछ भी अदर देन प्राइस की वजह से हो रहा है कुछ, तो उसको हम लोग डिमांड कहेंगे। क्या कहेंगे? डिमांड, ठीक है। और इसी को हम लोग शिफ्ट कहेंगे। दिस इज द खिसकाओ, शिफ्ट। कहते हैं ये क्या है? बोले शिफ्ट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द शिफ्ट? शिफ्ट इन डिमांड कर, वहां क्या था? क्वांटिटी डिमांडेड था, और यहाँ क्या है? डिमांड कर्व है बस। डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इसको हिंदी में कहते हैं मांग वक्र का खिसकाव। मांग वक्र का खिसकाव। अच्छा जी, वो क्या था? मूवमेंट था, है ना। वो क्या था? मूवमेंट था। मूवमेंट को आपने क्या बोला था? मूवमेंट का मतलब था मांग वक्र पर चलन, और ये क्या है? मांग वक्र का खिसकाव। कहता है अच्छा, ये क्यों होता है? ये होता है अदर देन प्राइस। ये क्या होता है? अदर देन प्राइस, ठीक है। वो किसकी वजह से हुआ? प्राइस की वजह से। ये किसकी वजह से हो रहा है? अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़ करके, कीमत को छोड़ करके। बोले क्या? ना टेस्ट में चेंज था, प्राइस में चेंज था, ना इनकम में चेंज था, प्राइस में चेंज था। कहता है यहाँ प्राइस सेम है और कोई फैक्टर चेंज हो गया है। मेरा टेस्ट बदल गया है, मेरी इनकम बदल गई है, वेदर बदल गया है, गन्ने के जूस के ठेले लगेंगे। वो कौन सा क्या है? वो शिफ्ट है ना। प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, वो 20 रुपए का ही बिकेगा, लेकिन वो क्या है? डिमांड बढ़ गई, ये डिमांड घट गई ड्यू टू वेदर कंडीशन। ये क्या कहलाएगा? खिसकाव कहलाएगा। तो दिस इज द अदर देन प्राइस। शिफ्ट का मतलब होता है अदर देन प्राइस। बोले अच्छा, ठीक है, आगे देखते हैं। तो कहते हैं जो शिफ्ट है अदर देन प्राइस है, तो इसमें कहता है या तो ये राइट वर्ड जाता है या तो ये लेफ्ट वर्ड जाता है, दैट इज इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज। तो इंक्रीज का मतलब क्या है? जैसे वहां पे एक्सपेंशन वर्ड है, यहाँ पे क्या है? इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। तो इसकी हिंदी होती है दैट इज मांग में वृद्धि। मांग में वो विस्तार है, और ये क्या है? मांग में वृद्धि, ठीक है। मांग में वृद्धि। बोले ठीक है, वो क्या था? विस्तार था। बोले ठीक। बोले ये प्राइस की वजह से हुआ? बोले नहीं, ये प्राइस की वजह से नहीं हुआ, इसका रीजन कोई प्राइस नहीं है। बोले प्राइस इसमें क्या है? बोले इसमें प्राइस नहीं चेंज होता, इसमें हम लोग इंक्रीज इन डिमांड में राइट वर्ड जाते हैं। कहाँ जाते हैं? राइट वर्ड। राइट वर्ड जाएंगे, ठीक है। तो राइट वर्ड को क्या बोला जाता है? राइट वर्ड ऊंची कीमत। हाँ जी, राइट वर्ड मतलब आगे की ओर बढ़ जाएंगे। बोले ठीक है, एग्जाम्पल चलो लेते हैं। बोले प्राइस में चेंज आएगा? बोले नहीं, प्राइस किस चीज़ का? 10 रुपए है, 10 ही रुपए रहेगा, हम प्राइस नहीं चेंज करेंगे। बोले डिमांड का क्या केस है? बोले डिमांड पहले हम 1 करते थे, अब 2 कर देंगे। डिमांड पहले हम 1 करते थे, अब 2 कर देंगे। बोले ठीक है। बोले प्राइस में चेंज किए थे? बोले नहीं, प्राइस 10 था और 10 ही है।
डिमांड पहले 1 करते थे और अब कितनी कर दे रहे हैं, 2 कर दे रहे हैं। बोले प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन डिमांड हमारी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। पहले हमारी डिमांड कितनी थी, यहाँ थी, अब कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, आगे की ओर पहुंच गई। पहले डी थी, अब D1 हो गई, आगे की ओर पहुंच गई है। तो ये किधर शिफ्ट हो रही है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है। किधर शिफ्ट हो रही है, राइटवर्ड। जब आगे की ओर शिफ्ट होंगे तो क्या है, मांग में वृद्धि। बोलिए वृद्धि किसकी वजह से, किसी और रीजन, प्राइस रीजन नहीं है। फिर बोले डिक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड। बोले ये क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड। बोले प्राइस की वजह से, बोले नहीं, प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर। बोले क्या होता है इसका मतलब, डिक्रीज इन डिमांड को क्या कहते हैं, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है हिंदी में, दैट इज मांग में कमी, मांग में कमी। वो क्या था, सकुचन, और ये क्या है, कमी। वोकैबुलरी जरा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बोले प्राइस चेंज हुआ क्या, बोले नहीं, 10 का था 10 का है। बोले डिमांड, बोले हाँ, पहले 2 लेते थे अब 1 ले रहे हैं। बोले अच्छा जी, पहले 2 लेते थे और अब 1। बोले प्राइस चेंज, बोले नो, पहले कितना लेते थे 2, अब कितना ले रहे हैं 1। 2 से कहाँ आ गए, 1 की ओर, कम हो गया। पहले यहाँ थी D, अब D कहाँ आ गई, इधर साइड आ गई D1। तो किधर हो गए, अंदर की ओर, इनवर्ड, आउटवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड। तो इसको आप लेफ्टवर्ड बोलो, दैट इज दाया बाया, क्या होता है बाया, लेफ्टवर्ड, ठीक है। और दिस इज द दाया, दैट इज राइटवर्ड, एंड द लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड आएंगे तो कमी है, राइटवर्ड जाएंगे तो बढ़ गया। इनवर्ड भी तो बोल सकते हैं, अंदर की ओर, आंतरिक, इनवर्ड। और इसको और क्या बोल सकते हैं, आउटवर्ड बोल सकते हैं। कोई पंगा, तो यहाँ पे कह रहा है ये 2 बातें क्लियर। तो मैंने 2 बातें क्या बोली हैं, शॉर्टकट करते हैं चलो। हमने बोला चेंज, बोले क्या, बोले चेंज इन क्वांटिटी। शॉर्ट में समझा रही हूँ, जो समझा चुकी वही चीज है, कंफ्यूज मत हो जाना क्या बता रही है। क्वांटिटी डिमांडेड, फिर मैंने क्या बोला, चेंज इन डिमांड। अच्छा, बोले ये क्या है, बोले क्वांटिटी डिमांडेड मतलब मूवमेंट, क्वांटिटी डिमांडेड मतलब मूवमेंट। बोले क्यों हुआ, बोले प्राइस से हुआ। बोले 2 चीजें हुई, या तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा जी, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, विस्तार या फिर संकुचन। बोले ये क्या कहलाया, बोले शिफ्ट। बोले क्यों, बोले अदर देन प्राइस। प्राइस रीजन है क्या, बोले नहीं, अदर देन प्राइस है। कौन है, अदर देन प्राइस है। बोले ठीक है। बोले इसमें क्या, बोले या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज, या तो वृद्धि या फिर कमी। बोले ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें रीजन कौन बना था, कुछ ऐसा रीजन बन रहा था ना, डिमांड बढ़ेगी, ये रीजंस बढ़ रहे थे, ये स्लोप्स 1 थी और इसमें स्लोप 2 हो गई। कोई प्रॉब्लम इसमें, या तो हम आगे की ओर शिफ्ट हो गए या तो हम पीछे की ओर शिफ्ट हो गए। बोले आगे पीछे हो रहे हो तो चेंज इन डिमांड, तो ऊपर नीचे हो रहे हो तो बोले मूवमेंट हो रही है। कोई प्रॉब्लम मूवमेंट और चेंज में। बोले मूवमेंट बोलेगा तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इधर बोलेगा इंक्रीज डिक्रीज। प्राइस कम हुआ, डिमांड एक्सपैंड हो गई। प्राइस ज्यादा हुआ, डिमांड कम हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, संकुचन हो गया। बोले प्राइस में कोई चेंज आया, बोले नहीं, कोई और फैक्टर चेंज हुआ। बोले तो राइटवर्ड या तो फिर इनवर्ड। राइटवर्ड मतलब इंक्रीज इन डिमांड, अंदर की ओर आ जाओ वापस, तो दैट इज क्या बोलते हैं इसे, कमी। कोई प्रॉब्लम, डन। आगे सुनो, कोई पंगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोले ठीक है। आगे चलते हैं चलो और देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। थोड़ा सा और पढ़ा लूँ, आज मैंने कटारिया की छुट्टी की है कि ज़्यादा क्लास आप लोगों की ले लूँ आज। फिर बोले एक वर्ड आता है इलास्टिसिटी, इसका मतलब बता दो क्या होता है। चलो देखते हैं इलास्टिसिटी क्या होता है। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है हिंदी में, लेट मी चेक, मांग की लोच होता है। क्या होता है, मांग की लोच। बोले ठीक है। बोले ये क्या होता है, देखो मांग बढ़ेगी और घटेगी, कितनी बढ़ेगी और कितनी घटेगी, दिस कितना वर्ड इज द मांग की लोच।
इलास्टिसिटी इन डिमांड, राइट। डिमांड में कितना चेंज आएगा, कहते हैं अच्छा जी। तो बोले मांग की लोच मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितना, हाउ मच चेंज, कितना चेंज आएगा, बोले बताते हैं कितना, बोले 5 तरीके से बताओ। देखो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैसे निकालोगे, तो 2 तरीका, एक परसेंटेज मेथड है, एक ज्योमेट्री मेथड है। मेथड सब भूल जाओ, कुछ नहीं, मेथड वेथड याद रखना, 2 बातें याद रखना। कुछ परसेंटेज, देखो इकोनॉमिक्स को ना जरा इजी करके पढ़ो, पीएचडी मत करो यार इकोनॉमिक्स में, पीएचडी नहीं कराने जा रहे हैं, है ना, कि ये क्या होगा, वो कुछ नहीं, सिंपल कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, 2 तरीके से पूछा जा सकता है। बोलेगा परसेंटेज में सारी चीजें दे रखी हैं, तो एक काम करेंगे ना, तो हम लोग कह देंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लो एक तरीका ये अपना लिया, बोले ठीक है, बोले तरीका नंबर 2 बता रही थी वो भी बता दो, बता दे रही हूँ, 1 सेकेंड रुक जाया करो जरा। दूसरा नंबर तरीका, तो बोले दूसरा नंबर तरीका क्या है, बोले डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। बोले ये क्या होता है, अब देखो 2 ही तरीका है। अगर क्वेश्चन कहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ, अगर परसेंटेज में कुछ पूछा जाएगा तो जितना क्वांटिटी चेंज हुई है ना, उतना ही क्या कर देना, चेंज इन प्राइस को सिर्फ डिवाइड कर देना। बोले वो क्या होता है, बोलते डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज आया, मात्रा में कितना बदलाव आया। डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज आया, बोले ठीक है। फिर बोले सिर्फ पी का मतलब क्या, बोले इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस मतलब प्रारंभिक प्राइस, इनिशियल प्राइस, पहले प्राइस कितना था। बोले ये क्यू क्या होता है, बोले इनिशियल क्वांटिटी, पहले क्वांटिटी कितनी थी। बोले एग्जाम्पल दे दो, समझ नहीं आ रहा। चेंज इन डिमांड को नापने के 2 तरीके अपना रहे हैं हम लोग, एक तरीका ये अपना रहे हैं, अगर परसेंटेज में देगा, अगर परसेंटेज में नहीं देगा तो इसको अपना लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल देते हैं, इसमें लिखा है वही एग्जाम्पल मैं देने जा रही हूँ, कहीं खुदाई नहीं करने जा रही कहीं से, ठीक है। वेट लेट मी चेक, हिंदी में देख लूँ है कि नहीं है तब दूँ। चलो एक क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें परसेंटेज वाले में पहले करेंगे, लिख दे रही हूँ क्वेश्चन को, लिख लेना, इंग्लिश हिंदी का थोड़ा प्लीज इग्नोर करना, जो अवेलेबिलिटी है उसको पहले कर लें। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कैलकुलेट करना है हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कुछ नहीं है, मूल्य दिया हुआ है, मूल्य मीन्स प्राइस दिया हुआ है, प्राइस जैसा मूल्य दिया हुआ है। बोले कितना, बोले 10 से 12, 10 और 12। बोले क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा बताओ जरा, क्वांटिटी बढ़ेगी घटेगी, तो भैया घट जाएगी। बोले 5 से कितना हो गया, 4। बोले ठीक है, तो 10 से 12 मूल्य होने पे 5 से 4 क्वांटिटी हो गई। बोले अच्छा जी, तो फॉर्मूला क्या लेकर बैठे हो, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, यही लेकर बैठे हो, इसी को पुट कर दो। चेंज इन क्वांटिटी, बोले कितना चेंज, कितना चेंज आया क्वांटिटी में, 1। बोले ठीक है, 1 ये आ गया। फिर बोले चेंज इन प्राइस, कितना चेंज आया प्राइस में, बोले 2। बोले ठीक है, इनटू इनिशियल प्राइस, पहले का प्राइस 10, पहले की क्वांटिटी 5, हो गया खत्म, खत्म हो गया। 5 2 जार 2 1 जार, लो आ गया 1। कोई पंगा इसमें, टफ है ये। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना चेंज हुआ, चेंज इन प्राइस कितना चेंज हुआ, पहले का प्राइस, पहले की क्वांटिटी, इनिशियल प्राइस इनिशियल क्वांटिटी, हो गया काम खत्म। फिर बोले अच्छा और क्या होता है, बोले 5 बातें फिर याद रखो। बोले क्या, नंबर 1 बात,
नंबर वन बात, बोले कैसे, बताती हूँ, बस सुनते चलो बस। पेन चेंज कर लो भाई। वेट। नंबर वन पॉइंट क्या है, दिख रहा है क्या? नंबर वन, इलास्टिसिटी का नंबर वन। बोले काम करो इसको, बस सही है। दैट्स इट, नंबर वन। अब नंबर वन तरीका क्या है देखते हैं। कहता है ये है आपका वाई, ये है आपका एक्स, ठीक है, ये है आपका प्राइस 10 रुपया। क्वांटिटी हम 0 लें तब भी 10 पे बिकेगा, 1 कर दें तब भी 10 पे, 2, 3, 4 और 5 और वॉट एवर, कितना भी, कितना भी, बोले 10 तो 10। बोले अच्छा, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मांग की लोच के प्रकार। बोले मांग की लोच के प्रकार नंबर वन, मांग नंबर वन। तो कहते हैं ये क्या है जरा बताना दो, रुक जाइए बता रही हूँ। बोले इसको परफेक्टली इलास्टिक तो कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। अब हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णता लोचदार। परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं, पूर्णता लोचदार कहते हैं। लिख लो प्लीज। अभी सिर्फ इसकी बात करूंगी, एक एक करके बात करूंगी। ये कर्व देख रहे हो ना इधर, तो बोले ये क्या है? बोले ये प्राइस है। बोले ये क्या है? बोले क्वांटिटी डिमांडेड है। क्वांटिटी डिमांडेड, अच्छा जी, क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहे हो आप? छोड़ो इसको, हटाओ जरा 1 मिनट के लिए। बोले ठीक है। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है, एक चीज। बोले ये हिलेगी, प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, प्राइस कांस्टेंट है। कभी 0 क्वांटिटी तो पता नहीं कितनी, जितना मैं बोर्ड लिखती जाऊं उतनी पता नहीं कितनी हो सकती, प्राइस में चेंज नहीं आएगा। बोले अच्छा, तो बोले क्या है? इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्णता लोचदार। बोले ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णता लोचदार मांग। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हम क्या देखते हैं? पूर्णता लोचदार मांग। तो पहला नंबर इसको देख, कौन सा सिचुएशन है? अरे यार, पूर्णता लोचदार मांग। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक, जितना मर्जी खींच दो, खींचता चला जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बोले ऑल राइट। नंबर 2 पॉइंट, जो ईडी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो इनफाइनाइट है, कितनी भी जाती जाएगी, 0 भी हो जाएगी और कितनी भी जाती जाएगी, बियॉन्ड है, इनफाइनाइट है ये। क्या है? इनफाइनाइट है। बोले ठीक है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या समझ आ रहा है इसमें? ये एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? एक्स। और ये पैरेलल टू किसके है? एक्स एक्सिस के है ना। और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन है ये? हॉरिजॉन्टल मतलब एच, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। कहता और क्या कह सकते हैं इसको? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है। कोई प्रॉब्लम? क्या है? फर्स्ट इलास्टिसिटी है, दिस इज नोन एज अ पूर्णता लोचदार मांग। परफेक्टली इलास्टिक, ग्राफ विल बी दिस। ईडी क्या है? इनफाइनाइट है, कितना बियॉन्ड जाता जाएगा। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। और पैरेलल किसके है? एक्स एक्सिस के। कोई प्रॉब्लम? बात पल्ले पड़ रही है?
ठीक है। एक्स अक्ष के समांतर एक क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है क्षैतिज रेखा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स क्षैतिज रेखा, पैरेलल टू स्ट्रेट वो है एक्स एक्सिस, समांतर, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर, बात समझ आ रही है? एक्स अक्ष के क्या है ये, समांतर है। कोई प्रॉब्लम है, समझ आ रहा है? ये क्या है, फर्स्ट, बोले ठीक। कोई पंगा? हाँ, सारी इमेजिनरी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सिचुएशन कह रहा है बता दो क्या हो सकती है। कहता है नेक्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है। बोले ये क्या होती है, ये क्या होता है, देखते हैं चलो ये क्या होता है। बोले इसमें ना ये y है पता है हमें, और ये क्या है, x है ये भी पता है हमें। ये डिमांड क्या है यहाँ पे, इतनी, इससे ज्यादा ना हम आगे जाएंगे ना इससे कम जाएंगे, हमें स्टिक हो गए यहाँ पे, हम स्टिक हो गए। प्राइस 2 रुपए बिके, 100 रुपए बिके, हमें लेना देना नहीं है। प्राइस 2 रुपए हो जाए 100 रुपए हो जाए, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, हमें 10 मतलब 10, हमारी डिमांड ना बढ़ेगी ना घटेगी। बोले ठीक। तो अगर हम इसकी बात कर लें तो पहले इसको क्या कहेंगे, परफेक्टली, हिलेगी नहीं, परफेक्ट है ये, परफेक्टली हिलेगी नहीं, इन इलास्टिक, ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, हिलेगी, और ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। बोले ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दिस इज द पूर्णता बेलोचदार मांग, पूर्णता बेलोचदार, बेलोचदार, कोई लोच नहीं है, ठीक है, पूर्णता बेलोचदार मांग। अच्छा ठीक है। नंबर 2, ईडी इज इक्वल टू व्हाट, बोले 0, कोई चेंज, बोले नहीं, 0, ना बढ़ेगी ना घटेगी एक जगह। बोले ठीक। नंबर 3 बात, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है। पैरेलल मतलब समांतर, समांतर वाई अक्ष के, किसके समांतर है, वाई अक्ष, जो दिख रहा है वही लिख रही हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं लिख रही हूँ। 40 वर्टिकल है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, कैसी है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोला जाता है, कौन सी वो बोलते हैं इसको, वर्टिकल को, दिस इज नोन एज अ उदग्र रेखा, उदग्र, उदग्र रेखा, ठीक है। ऑल राइट, ईडी इज इक्वल टू 0, कोई पंगा ये दो बातों में। शिफ्ट क्या हुआ, ये इलास्टिसिटी क्या है, ये क्या बता रही थी, चीजें कहाँ गया, गुम हो गया मेरा स्ट्रेट लाइन वाला। तो द थिंग्स, दिस इज द पूर्णता, कहाँ गया, और ये लो भैया जो लिखा था वो गायब हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
चलो नोट डाउन कर लिया था, पीछे जाके देख लेना जरा जहाँ पे रुकी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट सिचुएशन होती है दैट इज नोन एज अ, जितना चेंज आएगा प्राइस में उतना ही चेंज आएगा डिमांड में। सेम, जितना चेंज आएगा, मान लेते हैं 2% प्राइस गिरा और 2% ही डिमांड बढ़ी, सेम परसेंटेज, इसको कहते हैं ईडी इज इक्वल टू 1। क्या कहते हैं? ईडी इज इक्वल टू 1। जितना प्राइस बढ़ा उतना ही डिमांड में भी फर्क आया, कोई चेंज नहीं आया। बोले ठीक है। बोले थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन क्या है भाई? कहते हैं प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, थोड़ा सा, डिमांड में ज्यादा सारा चेंज आ गया। प्राइस में थोड़ा चेंज आया, डिमांड में ज्यादा चेंज आ गया, डिमांड ज्यादा बढ़ गई। 1% प्राइस में फर्क पड़ा, 10% डिमांड में फर्क पड़ा, इसको कहेंगे ईडी इज ग्रेटर देन 1। ईडी इज ग्रेटर, है ना। फिर कहता है लास्ट, बोले प्राइस में बहुत सारा चेंज आया, डिमांड में थोड़ा सा चेंज आया, इसमें 10 आ गया, इसमें 1 आया। बोले ये क्या है? ईडी इज लेस देन 1। बोले ठीक है। ये 5 सिचुएशन होती है। कितनी सिचुएशन होती है? 5 सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, कोई पंगा इसमें? ठीक है, अब इसको यहाँ पे ये जो दिख रही है ईडी इज इक्वल टू 1, तो बोले इसको हम लोग रेक्टेंगुलर हायर हाइपरबोला दैट इज आयातकार भी कहते हैं, वक्र आयातकार। क्या बोलते हैं? मांग वक्र आयातकार भी कहते हैं इसको। दिस इज नोन एज द हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो यहाँ पे 5 सिचुएशन। पहले मैंने आपको, पहले ध्यान से सुनो, डिमांड क्या है? इंडिविजुअल, मार्केट, ठीक है। फैक्टर अफेक्ट करते हैं कौन कौन से? ठीक है, कौन से फैक्टर की वजह से अफेक्ट पड़ता है? बहुत सारे। फिर बोले एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मूवमेंट। चेंज इन डिमांड, शिफ्ट, प्राइस की वजह, बिना प्राइस की वजह। फिर लॉ ऑफ डिमांड के उसके एक्सेप्शंस क्या हैं? फिर बोले कैलकुलेशन दे देगा तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस बोल देना, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी पी अपॉन क्यू कर देना, दैट्स इट। फिर बोले तरीका कितना? बोले 5। बोले क्या है? पहला दिस इज, दूसरा दिस इज, फिर क्या है? इक्वल, फिर क्या है? ज्यादा डिमांड, फिर कम डिमांड, ज्यादा डिमांड ईडी इज हायर, कम डिमांड ईडी इज लेस। ये 5 तरीके। बोले ठीक। कोई पंगा? बात कुछ समझ आ रही है, नहीं आ रही है? चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज में चलेंगे। तो कल आई मीन टू नेक्स्ट टॉपिक में, अब मैं भी एग्जॉस्ट हो गई, तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल लेट यू नो द सप्लाई। हम लोग सप्लाई पढ़ेंगे ताकि डिमांड और सप्लाई एकदम कंपेरेटिवली सेम है, हम लोग सप्लाई करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बता दो, यूट्यूब में जब आप जाओगे, ये तो आपकी प्राइवेटली शेयर्ड वीडियो है, यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट खोलोगे, उसमें डिमांड की कुछ वीडियोस ऑलरेडी रखी भी हुई हैं, वो देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी महाशिवरात्रि टू यू ऑल। और आज क्लास ऑफ की थी मैंने, ऑफलाइन की, ताकि आप लोगों से ज़्यादा क्लासेस दे पाऊँ, ठीक है। ओके जी, बाय बाय।